राजा आदित्य वर्मन के समय की यह बात है जब भस्मदंत नाम का दैत्य हर पूर्णिमा की रात एक लड़की को उठा ले जाता था। लोग कहते थे वह जहां से गुजरता वहां की मिट्टी भी राख बन जाती थी। उसकी आंखें आग जैसी थीं और शरीर से धुआं निकलता था। जिसने भी उसका सामना किया वह या तो गायब हो गया या पत्थर बन गया। एक बार वह मालव राज्य की राजकुमारी को उठा ले गया। राजा ने सेना भेजी लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। उसी वक्त उज्जैन के राजा आदित्य वर्मन को यह खबर मिली। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया और कहा, अब यह युद्ध मेरा होगा। उसी दिन एक अंधा बूढ़ा ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरी बेटी भी उसी रात गायब हो गई। मैं जानता हूं यह भस्मदंत का ही काम है। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं उसे खोजूंगा और खत्म करके लौटूंगा। राजा ने अपने 4 खास गुप्त सैनिकों को बुलाया। राजा ने कहा, आज रात हम निकलेंगे और भस्मदंत की छांव तक पहुंचेंगे, अगली पूर्णिमा से पहले। उसका अंत जरूरी है। राजा आदित्य वर्मन अपने 4 योद्धाओं को लेकर रात के तीसरे पहर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए हवा में राख की गंध और तेज होती गई। कुछ ही दूर एक पेड़ के नीचे उन्हें एक लड़की की आधी जली हुई चुनरी मिली। पास ही जमीन पर अजीब सी राख बिछी थी जो अब भी गर्म लग रही थी। चित्रांगद नीचे झुका और बोला, महाराज, यह वही गंध है जो दैत्य के शरीर से आती है। राजा ने उस जगह की मिट्टी उठाई और वैद्यनायक से पूछा, इसमें क्या छिपा है? वैद्यनायक बोला, यह वही जगह है जहां से किसी को घसीट कर ले जाया गया है और दिशा उत्तर पश्चिम की है। राजा ने इशारा किया और सब उस दिशा में बढ़ चले। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पत्थर की मूर्ति दिखी जो किसी स्त्री की लगती थी। कवचराज आगे बढ़ा और जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ एक तेज आवाज जंगल में गूंज गई। चारों ओर पक्षी उड़ गए और जमीन हिलने लगी। तभी पेड़ों के पीछे से एक धुआं उठता दिखा और वहां भस्मदंत खड़ा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और शरीर से राख उड़ रही थी। उसने गरज कर कहा, कौन है ये जो मेरे इलाके में कदम रखे हैं? राजा ने तलवार खींची और बोला, मैं हूं उज्जैन का राजा आदित्य वर्मन, जिसने तेरा आतंक अब खत्म करने का फैसला किया है। भस्मदंत हंसा और बोला, जिस मिट्टी से निकला हूं उसी में तुझे मिलाऊंगा। फिर वो आग में बदल गया और गायब हो गया। राजा शांत खड़े रहे और बोले, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब यह खेल सोच से नहीं, शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। हमारे पास सिर्फ 3 रातें हैं और भस्मदंत को हराने का रास्ता इन जंगलों के बीच कहीं छिपा है। अगली रात वे एक पुराने मंदिर पहुंचे जहां एक और मूर्ति राख में जमी हुई थी। मौनवीर ने तलवार से मंदिर के फर्श को खुरचा तो वहां एक पुरानी लिपि उभरी लिखा था, भस्म से जन्मा है वह और भस्म में ही मिलेगा। उसका अंत राजा ने कहा, इसका मतलब है हमें भस्म के भीतर कोई संकेत ढूंढना होगा। उन्होंने राख को हटाया तो वहां एक काला दीपक दबा हुआ था। राजा ने दीपक जलाया और तभी एक दहाड़ गूंजी। भस्मदंत फिर प्रकट हुआ और बोला, अब तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुझे जलकर राख होना पड़ेगा। लेकिन राजा ने दीपक को उसके सामने रख दिया। जैसे ही भस्मदंत की परछाई उस दीपक की लौ पर पड़ी उसका शरीर जलने लगा। वो चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? ये अग्निदीप तो मुझे भस्म कर देगा। राजा ने कहा, यह वही अग्नि है जो तेरे पापों से बनी है, अब तू इसी में समा जाएगा। भस्मदंत की चीखें जंगल में गूंजने लगीं और उसकी राख उड़कर उसी मूर्ति पर जम गई। राजा ने सिर झुकाया और कहा, अंत हुआ। रक्तपत का राज्य में फिर से शांति लौटी और अगली पूर्णिमा की रात उज्जैन में दीप जलाए गए, न कि दरवाजे बंद किए गए। राजा आदित्य वर्मन ने दीपक बुझाया और चारों ओर देखा। जंगल फिर से शांत था, लेकिन उस राख में कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। राजा ने उसे उठाया तो देखा वह एक पुरानी ताम्रपट्ट थी जिस पर कुछ और लिपि खुदी हुई थी। वैद्यनायक ने उसे साफ किया और पढ़ना शुरू किया। लिखा था, भस्मदंत तो केवल पहला था, आगे अभी 2 और हैं जिनका रक्त एक ही जड़ से निकला है। यदि तू सच में धर्म के पथ पर है तो तुझे दूसरा दरवाजा खोजकर नरकगह की गुफा में उतरना होगा। राजा ने पूछा, यह नरकगह कहाँ है? मौनवीर ने तलवार से जमीन की ओर इशारा किया जहां वह राख थी। राजा ने उसी जगह खुदाई शुरू करवाई। थोड़ी ही देर में वहां नीचे उतरती हुई सीढ़ियां मिली, एक तांत्रिक सुरंग जो अंधेरे और सीलन से भरी थी। राजा आदित्य वर्मन ने बिना समय गंवाए प्रवेश किया और चारों योद्धा उनके पीछे चले। सुरंग के अंदर 4 रास्ते थे। एक पर लिखा था भय, एक पर लिखा था भ्रम, तीसरे पर लिखा था बंधन
और चौथे पर लिखा था बल। राजा ने कहा, हमें पहले भ्रम को पार करना होगा, क्योंकि जो भ्रम को जीतता है वह ही सत्य को पकड़ सकता है। वे उस रास्ते पर आगे बढ़े। आगे जाकर उन्हें एक आईना दिखा। जो बोल रहा था, आईना बोला, जो खुद को देख नहीं सकता वह सत्य नहीं जान सकता। राजा ने आंखें बंद की और बोला, मेरा चेहरा नहीं, मेरा कर्म देखो। आईना चुप हो गया और रास्ता खुल गया। सब अंदर बढ़े। वहां उन्हें एक और मूर्ति दिखी, लेकिन यह मूर्ति नहीं बोल रही थी, बल्कि रो रही थी। वैद्यनायक ने कहा, यह कोई स्त्री आत्मा है जो मुक्त नहीं हो पाई। राजा ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? वह आवाज आई, मेरा श्रृंगार पूरा नहीं हुआ था। मेरे पति की हत्या मेरे सामने हुई थी और भस्मदंत ने मेरी चूड़ियां तोड़ दी थी। राजा ने अपने मुकुट से एक मोती निकालकर मूर्ति पर चढ़ा दिया और तभी वह आत्मा मुक्त हो गई। आगे रास्ता फिर खुल गया। अब वे पहुंचे एक बड़े कक्ष में, जहां 4 और मूर्तियां थीं, लेकिन ये मूर्तियां सोने की थीं और हर मूर्ति के हाथ में कुछ था। एक के हाथ में तलवार, एक के हाथ में रुद्राक्ष, एक के हाथ में खंजर और एक के हाथ में कलश। राजा ने कहा, ये चारों किसी परीक्षा के प्रतीक हैं। तभी एक आवाज आई, केवल वही राजा इन मूर्तियों को छू सकता है जो अपने शरीर में बल लेकिन मन में क्षमा रखता है। राजा ने हाथ जोड़कर पहले मूर्ति के आगे प्रणाम किया, फिर तलवार उठाई और बाकी को प्रणाम किया। आवाज आई, तू योग्य है। रास्ता खोल दिया गया। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उस पर लिखा था, रक्त की धारा बहे। बिना यह द्वार नहीं खुलेगा। मौनवीर ने बिना कुछ कहे अपनी हथेली काटकर रक्त टपकाया। दरवाजा कांपा और खुल गया। दरवाजे के पीछे गंध तेज थी, इतनी राख कि आंखें जलने लगीं। लेकिन बीचों बीच एक सिंहासन जैसा कुछ था। उस पर बैठा था एक सूखा शरीर जिसकी आंखें अब भी खुली थीं। राजा बोला, यह दूसरा कौन है? तभी वह शरीर हिला और बोला, मैं हूं चरंधर, भस्मदंत का भाई, जिसने आग में जन्म लिया और राख में बैठा रहा। मेरा धर्म यह था कि मैं उसे वापस लाऊं, लेकिन तूने उसे भस्म कर दिया। अब मैं तुझे भी उसी तरह राख बना दूंगा। चरंधर ने अपनी छाती से आग निकाली और चारों तरफ आग की दीवार बना दी। लेकिन कवचराज आगे आया और बोला, आग तुझे नहीं जला सकती, लेकिन मेरा साहस तुझे झुका सकता है। उसने सीधा हमला किया, लेकिन चरंधर हवा में गायब हो गया और पीछे से वार किया। चित्रांगद ने आंखें बंद की और बोला, वह पीछे है। राजा ने तलवार फेंकी जो सीधी जाकर चरंधर के कंधे में लगी। वह चीखा और फिर आग में बदल गया। राजा ने दीपक फिर से जलाया और बोला, तू भी उसी आग का हिस्सा है